फिर से साथ चलना। सियोल का आसमान अभी भी भारी है और व्यस्त शहर का दैनिक जीवन अंतहीन है। मिन्सू और जियोन अपने दिन की शुरुआत सामान्य रूप से करते हैं। मिन्सू सुबह जल्दी काम के लिए तैयार होता है, जबकि जियोन व्यस्तता से उनकी बेटी सू वॉन के नाश्ते का ध्यान रखती है। उनके दिन हमेशा तीव्र होते हैं। एक दूसरे के प्रति आभार और माफी के भाव आपस में मिलते हैं। लेकिन आज एक अलग, थोड़ा विशेष दिन है। सुबह मिन्सू और जियोन का अपार्टमेंट। जियोन मुस्कुराती है जबकि वह रसोई में सू वॉन के लिए नाश्ता तैयार कर रही है। हालांकि उसके चेहरे पर थकान दिख रही है, लेकिन उसकी आंखें अपनी बेटी को देखते हुए गर्म हैं। मिन्सू उसके पास आता है जब वह अपनी सुबह की कॉफी डालता है। क्या तुम आज रात मेरे लिए थोड़ा समय निकाल सकती हो? मिन्सू सतर्कता से पूछता है। क्यों, क्या हो रहा है? जियोन जिज्ञासा से पूछती है। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद मिन्सू आगे बढ़ता है। मैंने आपके प्रति कई चीजों के लिए खेद महसूस किया है। मैं आज आपके साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहता हूँ। जियोन मिन्सू के प्रस्ताव से थोड़ी हैरान है, लेकिन जल्द ही सिर हिलाती है। बिल्कुल, सुवोन को अकादमी छोड़ने के बाद हमारे पास कुछ समय होगा। मिन्सू अपनी रिश्ते को जियोन के साथ सुधारना चाहता था। वह जियोन को उसके ससुराल वालों के कारण हुई कुछ पीड़ा को कम करना चाहता था। उनके दोहरी आय वाले घर के बोझ के बावजूद मिन्सू ने अपनी पत्नी के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम तैयार किया। शाम सियोल में एक छोटा सा रेस्तरां। मिन्सू और जियोन लंबे समय बाद अकेले बाहर जाते हैं। मिन्सू चुपचाप जियोन का स्वागत करता है, उस रेस्तरां में जिसे उसने खास तौर पर आरक्षित किया है। यह एक छोटा इटालियन रेस्तरां है जहां वे अपने विवाह के शुरुआती दिनों में अक्सर जाते थे। यहाँ कुछ समय हो गया है, याद है? ये वही जगह थी जहाँ हम शादी के बाद पहली बार आए थे। मिन्सू मुस्कुराते हुए कहता है। बिल्कुल, मुझे याद है। हम हर हफ्ते यहाँ आते थे क्योंकि पास्ता बहुत स्वादिष्ट था। जियोन मुस्कुराते हुए जवाब देती है। रेस्तरां के शांत वातावरण में वे पहली बार मिलने के समय को याद करते हैं, यादों में खो जाते हैं। एक दूसरे के प्रति कोमल भावनाएं समय के साथ अपरिवर्तित रहीं। जियोन को मिन्सू की छोटी सी परवाह से अपने दिल में थोड़ा हल्का महसूस होता है। खाने के बाद मिन्सू और जियोन रेस्तरां से बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही दोनों अपना खाना खत्म करते हैं और रेस्तरां छोड़ते हैं, वे सियोल के रात के दृश्य को देखते हैं। रात की हवा ठंडी थी, लेकिन उनके दिल गर्म थे। आइए अब से कभी कभी ऐसे पल बिताएं, सिर्फ हम दोनों, मिन्सू सुझाव देता है। ठीक है, आओ हम इस तरह से और अधिक बार मिले और बात करें। जियोन मुस्कुराते हुए जवाब देती है। मिन्सू और जियोन एक दूसरे को सांत्वना और प्रोत्साहन देते हुए अपने दिन का समापन करते हैं। ससुराल वालों के साथ उनकी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं जब तक वे एक साथ हैं। उनका विवाह जीवन कभी आसान नहीं रहा, लेकिन वे एक दूसरे के प्रति समझ और विचार के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में कोई भी परफेक्ट जोड़े नहीं हैं, लेकिन उनके प्रयास और प्यार हमेशा चमकते हैं। आज वे एक दूसरे के लिए ताकत का स्रोत बने रहते हैं। आगे कहानी की व्याख्या होगी। नमस्कार। आज हम आपके साथ साझा किए गए स्रोतों पर आधारित वो जो 5 भागों वाली कहानी थी, विभिन्न समयों में उसके आखिरी मोड़ पर हैं। हाँ, ये कहानी मिन्सू और जियोन के उनके 16 साल के सफर की, जिसमें काम, घर, पैसे और वो ससुराल वाला दबाव, काफी कुछ था। बिल्कुल। देखते हैं कि उनकी कहानी का अंत कैसे होता है। हाँ, ये कहानी असल में हमें ये दिखाती है कि वक्त के साथ रिश्ते कैसे बाहरी और अंदरूनी मुश्किलों से गुजरते हैं। सही। और ये जो आखिरी हिस्सा है ये बताता है कि इन जटिल हालातों से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। शायद हमेशा सीधा नहीं, पर हाँ, मुमकिन। तो चलिए कहानी के पिछले हिस्सों पर एक नजर डालते हैं, थोड़ा सा गहराई से। भाग 1 और 2, वो खामोश चीख वाले, हाँ, उनमें हमने देखा कि कैसे बाहरी दबाव,
खासकर ससुराल की तरफ से पैसों को लेकर, व्यवहार को लेकर वो लगातार आलोचना जियोन पर बहुत भारी पड़ रही थी। 2007 में शादी हुई, घर लिया, बेटी जियोन का जन्म हुआ। इन खुशियों के बीच भी जियोन कहीं ना कहीं अकेली थी। हाँ, क्योंकि मिन्सू वो साथ तो था, पर एक तरह से जैसे आपने कहा निष्क्रिय था। बिल्कुल। और वो निष्क्रियता शायद वो भी एक तनाव बन गई थी। हाँ, बिल्कुल। और फिर भाग 3 बदलाव की शुरुआत में पहली बार कुछ हरकत हुई। मतलब जियोन का तनाव इतना बढ़ गया कि दवा लेनी पड़ी। हाँ, और मिन्सू ने वो अकेले जाकर अपनी माँ से बात करने की कोशिश की। और वहां थोड़ी थोड़ी समझदारी की झलक मिली थी, है ना? एक उम्मीद सी जगी थी। हाँ, एक हल्की सी उम्मीद। हाँ, और फिर भाग 4 फिर से खिलती आशा। यहाँ एक बहुत अहम मोड़ आया जब जियोन ने उसने खुद हिम्मत दिखाई, अपनी सास से सीधी बात की। बिल्कुल, अपनी भावनाएं खुलकर रखीं। और दिलचस्प बात ये थी कि सास ने भी माना। उन्होंने माना कि हाँ, जियोन ने मुश्किलें सही हैं। सही कहा। और शायद इसी से माहौल थोड़ा नरम हुआ। हाँ, ऐसा लगता है कि वो जो बाहरी टकराव था उसमें थोड़ी शांति आने के बाद ही उन्हें अपने अंदरूनी रिश्ते पर ध्यान देने का मौका मिला। बिल्कुल सही। शायद पहले वो स्पेस ही नहीं था। बाहरी मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली तो फिर अपने रिश्ते की दरारों को देखने का वक्त मिला। और यही हमें 5वें और अंतिम भाग पर लाता है, फिर से साथ चलते हुए रास्ते। हाँ, अब कहानी का पूरा फोकस मिन्सू और जियोन के अपने रिश्ते पर है। इसे दोबारा कैसे संवारा जाए। कहानी की शुरुआत एक सुबह से होती है। माहौल रोज जैसा, पर कुछ अलग सा है। मिन्सू जियोन से पूछता है। क्या पूछता है? पूछता है, क्या आज शाम हम बाहर चल सकते हैं, सिर्फ हम दोनों? और वो मानता भी है। कहता है कि उसने जियोन को बहुत तकलीफ दी है और अब वो इसे ठीक करना चाहता है। ये सिर्फ बाहर खाने का न्योता नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मिन्सू की तरफ से एक सक्रिय कदम है। वो जो उसकी पिछली चुप्पी थी, निष्क्रियता थी, उससे आगे बढ़ने की कोशिश। हाँ, वो महसूस कर रहा है शायद कि बाहरी तनावों ने उनके आपसी जुड़ाव को कितना नुकसान पहुंचाया है। ये एक तरह से जिम्मेदारी लेना है। बिल्कुल। और फिर वो उसे उसी पुराने रेस्टोरेंट ले जाता है जहां वे शादी के शुरुआती दिनों में अक्सर जाते थे। अच्छा, पुरानी यादें ताज़ा करने। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि वहां बैठकर पुरानी बातें याद करके उनके बीच सालों बाद वही पुरानी हंसी, वो अपनापन लौटा। बाहर रात की हवा ठंडी थी, पर अंदर एक भूली हुई सी गर्मजोशी फिर महसूस होने लगी थी। और उन्होंने वादा किया। क्या वादा? कि अब वे एक दूसरे के लिए वक्त निकालेंगे, रेगुलरली। तो मतलब इस 5वें भाग का सार यही है। हाँ, कि बाहरी समस्याएं जैसे ससुराल वाले वो शायद पूरी तरह गायब ना हो सकता है ना हो, शायद ना हो। हाँ, पर अब प्रायोरिटी बदल गई है। फोकस आपसी बंधन को मजबूत करने पर है। ये आपसी समाज, कोशिश और रिश्ते को सबसे ऊपर रखने के बारे में है। कहानी का समाधान किसी बाहरी जीत में नहीं, बल्कि एक दूसरे के पास वापस लौटने की कोशिश में नजर आता है। तो ये थी मिन्सू और जियोन की कहानी। एक खामोश संघर्ष से आवाज उठाने तक, फिर बदलाव लाने और आखिर में अपने रिश्ते की मरम्मत करने तक का सफर। ये सिर्फ टिके रहने की नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से रिश्ते को फिर से बनाने की कहानी है। और यहाँ जो दिलचस्प बात है, ये कहानी दिखाती है कि असल जिंदगी की उलझनों का अंत वो किसी फिल्म की तरह साफ सुथरा नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं होता। प्रगति अक्सर टेढ़े मेढ़े रास्तों से आती है, बातचीत से, आपसी कोशिशों से, और सबसे जरूरी अपने साथी और रिश्ते को प्राथमिकता देने से। हाँ, भले ही बाहरी चुनौतियां बनी रहें, देर से ही सही, पर मिन्सू का वो सक्रिय होना वो मायने रखता है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। क्या किसी रिश्ते में असली बदलाव की शुरुआत तभी होती है जब दोनों साथी, खासकर वो जो पहले शायद उतना सक्रिय नहीं था, वो रिश्ते की सेहत की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आता है, भले ही सारी बाहरी मुश्किलें अभी हल ना हुई हों। ये एक अच्छा सवाल है, सोचने वाली बात है। हाँ, इन स्रोतों को हमारे साथ साझा करने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उससे जुड़े स्रोतों के साथ, उनकी और गहराई में उतरने के लिए। की व्याख्या होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें ऐसे और वीडियो बनाने में मदद मिलती है।